बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास दहम, आज मंडे, क्लास दहम 27 जुलाई 2020 मंडे। हमने टॉपिक स्टार्ट करना है प्रोटीन्स। सबसे पहले हम प्रोटीन्स के डेफिनेशन करेंगे कि प्रोटीन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो याद रखिएगा, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स को प्रोटीन्स कहा जाता है। यहाँ पे हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीमर्स, अमीनो एसिड्स। सो पहले हम पॉलीम को स्टडी करेंगे। बेटा मैं कई बार आपको मेंशन कर चुका हूँ कि पॉली एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ड्राइव किया गया है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? पोलियन। पोलियन स्टैंड्स फॉर मैनी, मर्स स्टैंड फॉर यूनिट्स, मैनी यूनिट्स। अमीनो एसिड्स, अमीनो स्टैंड फॉर NH2 group and acids stand for C double bond oxygen single bond OH कार्बोक्सिल ग्रुप। एक अमीनो एसिड ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं। तो आप इसको डिफाइन करोगे अमीनो एसिड्स को, तो वो क्या बनेगा? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स consist of amino and carboxylic groups। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं उन्हें आप अमीनो एसिड्स कहते हैं। और अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो जो रिजल्टेंट एक बल्कि स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, एक बल्कि कंपाउंड हमारे पास बनता है, एक बड़ा कंपाउंड मैक्रोमॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, उसको आप प्रोटीन कहते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड अगर आप देखें तो इसमें RCH, आप अपनी आसानी के लिए इसको NH2 भी लिख सकते हैं, चूँकि मैंने बाद में अभी और समझाना है, और साइड पे कर लें। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये R जो है साइड चेन कहलाती है, और ये कार्बन जो है सेंट्रल कार्बन कहलाती है, या बैकबोन कार्बन या अल्फा कार्बन भी से कहते हैं। तो अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने 6ठे चैप्टर में एंजाइम्स वाले में पढ़ा होगा एक्टिव साइट्स के बारे में। आपने वहाँ पे ये बात कही थी
कि एंजाइम्स का वो हिस्सा जो सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्टिव पार्ट और एक्टिव साइट। उस साइट को आप एक्टिव साइट का नाम देते हो। इसी तरह हमारे पास अमाइनो एसिड्स में भी कुछ एक्टिव साइट्स हैं, दो एक्टिव साइट हैं, एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो, जो किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होने में हिस्सा लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे इधर एक और अमाइनो एसिड आया जिसका अमाइनो ग्रुप सामने आएगा, पहले के कार्बोक्सिलिक के सामने। तो इस तरह उन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एंड में से OH और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बजाय अमाइनो ग्रुप हिस्सा लेगा। अगर एक का कार्बोक्सिलिक हिस्सा ले रहा है तो दूसरे का अमाइनो हिस्सा लेगा। उसमें से हाइड्रोजन आपस में ये कंबाइन होके क्या बना देंगे, -H2O वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर आप एज सच लिखें, बेटा गौर कीजिएगा। इधर NH2CH, ऊपर R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए ये OH का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। इधर नाइट्रोजन आ गया, चूंकि उसका हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, वो भी मैंने नहीं लिखा। ऊपर वाला हाइड्रोजन एज सच CH, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH। अब इस कार्बन ने अभी तक बॉन्ड बनाए हैं 2 और 1 3, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड की कमी है। इसी तरह नाइट्रोजन 1 और 1 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। सो उसके पास भी 1 बॉन्ड की कमी है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, इसको क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि 2 अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बोनाइल और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप वाली नाइट्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब देखें, ये तो 2 अमाइनो एसिड सिर्फ कंबाइन हुए हैं, लेकिन उस दौरान भी दोनों के टर्मिनल पॉइंट्स पे उनकी एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं। इधर से कार्बोक्सिलिक एक्टिव साइट्स थी, वो अवेलेबल है, इधर से अमाइनो अवेलेबल है। तो जब पॉलीमर का स्ट्रक्चर लिखा जाता है तो आप यहाँ से OH को रिमूव करते हैं और इधर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। याद रखिएगा, आधा बॉन्ड जो है वो अंदर वाली साइड पे होना चाहिए, आधा बाहर वाली साइड पे। और इसी तरह इधर से आप अमाइनो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकाल के इसी तरह एक बॉन्ड मेंशन करते हो और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो और इस स्क्वायर ब्रैकेट के एंड पे आप N लिख देते हो। इसका मतलब कि N अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे। अगर आप अपनी आसानी के लिए चाहें तो आप इस बॉन्ड को भी पेप्टाइड बॉन्ड चूँकि बनना है, इसके साथ कोरिलेट करते हुए यहाँ पे ब्लू से मार्क कर सकते हो कि इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और हमारे पास दोनों एंड्स पे चेन बढ़ती रहेगी और एक बल्कि स्ट्रक्चर बनेगा। दैट विल बी द चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्रोटीन। सो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। उसके बाद प्रोटीन के चूँकि बिल्डिंग ब्लॉक्स थे अमाइनो एसिड। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की तो अमाइनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं, कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आपके बुक में सिर्फ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के बेस पे है, वरना इनको एसिड एक बेसिक के बिना पे भी इनको किया जाता है। मतलब मुख्तलिफ पैमाने हैं इनको क्लासीफाई करने के, लेकिन हम सिर्फ सिंपल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स।
दो तरह के होते हैं। नंबर एक एसेंशियल, नंबर टू नॉन एसेंशियल। एसेंशियल बेटा वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी जनरेट नहीं कर सकती, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनको हमारे जिस्म में तैयार करने की सहूलत नहीं होती, लिहाजा हम उन्हें खुराक के ज़रिए ही हासिल करते हैं, वो ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं। जबकि नॉन एसेंशियल मीन गैर ज़रूरी, ऐसे अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये भी तादाद में 10 अमीनो एसिड होते हैं और ये भी तादाद में 10 अमीनो एसिड है, लेकिन यही 20 अमीनो एसिड्स आपस में मुख्तलिफ तरतीब के साथ अरेंज होते हैं कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, सिर्फ 26 हरूफ हैं, और आपको पता है कि कितने ज़्यादा अंग्रेज़ी के अल्फाज बन चुके हैं, बुक्स लिखी जा चुकी हैं, डिफरेंट किस्म के अल्फाज हैं। वो 26 हरूफ ही आगे पीछे अरेंज करते हैं ना, तो नया से नया लफ्ज़ बन रहा है। आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो ये बॉय लिखा है ना, BOY। अब ये अंग्रेज़ी के सिर्फ 3 हरूफ मिलाए गए हैं, इनके तरतीब अगर ये वाला पैटर्न रखोगे तो बॉय बनेगा। आप इसके अलावा कोई भी पैटर्न रख लें, मिसाल के तौर पे OBY कर लें, आप YOB कर लें, आप BYO कर लें, आप कोई भी पैटर्न ले आएँ, ये सारे पैटर्न बाकी गलत होंगे, सिर्फ और सिर्फ BOY बॉय लड़का जो है ये करेक्ट माना जाएगा। उसी तरह हर तरह की प्रोटीन के अंदर यही 20 अमीनो एसिड्स अरेंज होते हैं, एक मखसूस तरतीब में होते हैं। अगर कोई भी अमीनो एसिड अपनी पोजीशन से हट जाए, यानी कि मौजूद हो स्ट्रक्चर में लेकिन अपनी पोजीशन से हट जाए, तो इसका मतलब कि वो प्रोटीन अपना फंक्शनल रोल या स्ट्रक्चरल रोल जो भी उसका है वो प्ले नहीं कर सकेगी। सो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसके यूजेस हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हो बेटा तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।